दो दुआएं, इनका तकदीर के साथ ताल्लुक है। मेरी बात चल रही तकदीर की, तकदीर के साथ ताल्लुक है। कैसे? इन दो दुआओं का ताल्लुक कुरान से है। मैं बात को जरा खोल रहा हूं, जरा कान संभाल के बैठें और होश को जरा बेदार कर लें। इन दो दुआओं का ताल्लुक तकदीर के साथ है। वो कैसे? मेरी बात पे गौर कीजिएगा। कुरानी दुआएं हैं। कुरान की हर दुआ है इसलिए कि मांगो और दो, बस है इसलिए कि मांगो और दो, या तुझे मिले या फिर तेरी नस्लों को मिले। रब किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, रब किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। या तुझे मिले या तेरी नस्लों को मिले। और सच्ची बात है, मिल के रहता है। और हकीकत कह रहा हूं, मिल के रहता है। और वो करीम आका है, वो देता है, नस्लों को देता है और बाज़ औक़ात देता है। ये जो दो दुआएं हैं, ये कुरानी दुआएं हैं। इनके साथ रब की तकदीर है। और अगर तकदीर में बदबख्ती लिखी है और तकदीर में आखिरत की शकावत लिखी है, आखिरत का धक्के लिखे हैं, इंशाअल्लाह उसकी शान करीमी है। फिर दुनिया हसना और फिर ये पढ़ते ही। और देखो, हमेशा अमल के दौरान दुआ बड़ी कबूल होती है। अमल के दौरान दुआ बहुत कबूल होती है। जालनी, ये जो के बाद अत्तहियात में ये जो दुआएं आप मांगेंगे, ये कबूल हैं। क्यों? आप नमाज में बैठे हैं और वो बंदा नमाज पढ़ रहा, आखिरी सदी का बंदा है, और वो अल्लाह के सामने नमाज पढ़ रहा, और उस तबके में नमाज पढ़ रहा जिसमें 5% नमाजी हैं और रमजान में 10 से 15% नमाजी हो जाते हैं। अमूमी 5% नमाजी हैं। और वो बंदा जिसके दिल में ख्यालों का एक तूफान है, पर रब कहते हैं अच्छा आजा आजा, आ तो गया, आजा। ख्यालों का तूफान, गुमान और ख्याल और तसव्वुरात की पता नहीं क्या कैफियत। उस दौरान अगर कोई रब्बे जालनी के बाद इन दुआओं को पढ़ता है, यकीन जानिए तकदीर के लिखे मिट जाते हैं। अगर तेरी तकदीर में तेरे लिए बहुत सी सजाएं, तेरे लिए बहुत सी आफतें, तेरे लिए बहुत सी मुश्किलें और तेरे लिए बहुत सी परेशानियां और तेरे लिए बहुत सी जिल्लतें और जुल्मतें अगर तकदीर में लिखी हुई हैं, उसकी शान करीमी के और सामने रखते हुए अर्ज कर रहा हूं। और इन कुरानी दुआओं की ताकत को मैं बयान क्या कर सकूं, उस भरोसे पे कह रहा हूं। और मुहद्दिसीन, औलिया, सालिहीन, अल्लाह वालों के और बुजुर्गों के और सल्फ के मुसलसल मुशाहदात की बुनियाद पे यह बात कह रहा हूं। अल्लाह उस बुरी तकदीर को बदल देता है, अल्लाह बुरे नसीब को बड़े तरह ये पढ़ रहा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। मौला, मेरे पास औलाद को दुरुस्त करने का कोई हीला नहीं है। माहौल ईमान सोज है, ईमान साज नहीं। ईमान सोज है, ईमान साज नहीं। मैं फिर लफ्ज तीसरी दफा कह रहा हूं, गौर से सुने अल्लाह वालों, ईमान सोज है, ईमान साज नहीं। मेरी नस्लों को, मुझे माहौल बनाने वाला नहीं है। जिधर देखता हूं उधर तेरी नाफरमानियों के लाशें पड़े हैं, तेरे मदीने वाले की सुन्नतों के लाशें पड़े हैं। जिधर देखता हूं उधर हर तरफ बस ये अजीब निजाम है। मौला, ये एक लाशें पड़े हैं, बस हर तरफ ये निजाम है। ईमान सोज माहौल है। ये लोग, अगर मेरा ईमान थोड़ा सा है भी तो उसको भी छीन ले, उसको भी रेजा कर ले और मेरे कदम डगमगा जाए, मेरा जिस्म थरथरा जाए, मेरा दिल मचल जाए, मेरी आंखों में चमक बढ़ जाए, मेरे मुंह में पानी आ जाए, मेरा हाथ बढ़ जाए, मेरे कदम उठ जाएं और मुझसे खता हो जाए। मौला, ये माहौल है, ये माहौल है। ईमान सोच माहौल है। इधर नजर उठाता हूं तो साइन बोर्ड पे कुछ और मिलता है,
नीचे नजर उठाता हूं तो चलती फिरती सूरतों में नजर चेहरे और मिलते हैं। जिधर देखता हूं मौला उधर तो सब नाफरमानी ही नाफरमानी है। ये ईमान सोज माहौल है। तो रब्बना हब लना, मौला मैं भी, मेरी बीवी भी और मेरी जुर्रियत भी, मेरी नस्लें और क़यामत तक आने वाली नस्लों को याद रखिए। दुआ बड़ी ताकतवर है, बुढ़ापे के रोने से बचाने वाली है, बुढ़ापे के सिसकने से बचाने वाली है। रब्बना हब लना, मौला मुझे और मेरी नस्लों को, मेरी बीवी को या मेरी बीवियों को मौला तू बस ठंडक ऐसी बना दे। और एक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, अगर मौला तूने मुझे मालदार नहीं किया तो फकीर तो ना बना, मैं फकीर ना, ठीक है मालदार तेरे अमर में मैं नहीं हूं, तुझे मुझे आखिरत में मालदार करना है, वरना मुझे दुनिया में फकीर ना बना। ऐसा ना बना कि क्या, वो एक दुआ मुझे याद आई है कि जादिल बला व दरक शिकावत व शमाततिल आदा, ऐसा ना बना मुझे मौला कि मेरे दुश्मन मुझे देख के हंसे। हदीस है बकायदा, व शमाततिल आदा, आदा कहते हैं दुश्मनों को, शमाता कहते हैं, शमाता मैंने एक जगह इसका माना पढ़ा, बगलू में मुंह दे दे के हंसे ना, जैसे कि हाँ अब क्या हाल है, देखो हशर है ना इसका कैसे हाल है, देखो कैसे इसका हशर हो गया, बर्बाद हो गया और ख्वार हो गया। बोला इस हालत से मुझे बचाना। ये दोनों दुआएं कोई ताकत हैं। रब की तकदीर और रब के निजाम अगर तेरे उलट है, तेरी खताओं की वजह से या तेरे किसी बड़े के खताओं की वजह से वो निजाम चल रहा, बद्दुआ का, लानत का और मासियत और शकावत और बदबख्ती का अगर चल रहा है, ये दोनों दुआएं बंद हैं, बंद सैलाब के लिए। ये दोनों दुआएं कोट हैं किले के, ये दोनों दुआएं बुलेट प्रूफ हैं मुश्किलात और मसाइल के लिए। ये दोनों दुआएं राहत हैं, रहमत हैं, ये दोनों दुआएं बरकत हैं, अता हैं। ये दोनों दुआएं कुरान का नूर हैं, मदीने वाले के दिल का सरूर हैं।